अमेरिका भारत के साथ 2+2 मीटिंग को लेकर काफी एक्साइटेड यानी उत्साहित था। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन दोनों ही 2+2 मीटिंग के एक हफ्ते पहले से ही लगातार इसको लेकर स्टेटमेंट दे रहे थे। बीच में अचानक से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट जो बाइडेन की एक वर्चुअल मीटिंग का भी आयोजन कर लिया गया है। इन सब मीटिंग्स में भारत और अमेरिका के बीच रशिया यूक्रेन मसले से लेकर इंडो पैसिफिक, चाइना और कई सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा होनी है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज है जिस पर बात करने के लिए अमेरिका बहुत ही ज्यादा उत्सुक है और वो है डिफेंस डील्स। अमेरिका ने हाल ही में स्टेटमेंट दी थी कि वो चाहता है कि भारत अब अपनी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी यानी न्यूट्रल अप्रोच को छोड़कर लोकतंत्र यानी अमेरिका का साथ दे और जो भी हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट्स भारत को चाहिए होंगे अमेरिका सब कुछ भारत को देने के लिए रेडी है। हालांकि इसके जवाब में भारत ने भी साफ तौर पर कहा था कि अमेरिका के वेपन्स और डिफेंस इक्विपमेंट्स काफी महंगे होते हैं। इसके बावजूद अमेरिका भारत के साथ मीटिंग में भारत को 2 बड़े हथियार पिच करने जा रहा था। एक F-18 सुपर हॉर्नेट जो कि नेवल वेरिएंट का एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर तैनात होने वाला ट्विन इंजन फाइटर जेट है और दूसरा MQ प्रीडेटर ड्रोन्स। F-18 सुपर हॉर्नेट के ऊपर तो फाइनल कॉल इंडियन नेवी की होगी और इंडियन नेवी ने अभी तक F-18 सुपर हॉर्नेट की टेस्टिंग फिलहाल नहीं की है। अगले महीने मई 21 को 2 F-18 सुपर हॉर्नेट भारत आएंगे जिनको गोवा में इंडियन नेवी की शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी में टेस्ट करने के बाद फैसला किया जाएगा कि इंडियन नेवी राफेल फाइटर जेट का नेवल वेरिएंट खरीदना चाहती है या फिर अमेरिका से F-18 सुपर हॉर्नेट। F-18 सुपर हॉर्नेट के चांसेस वैसे बेहद कम नजर आ रहे हैं और इंडियन नेवी ने राफेल फाइटर जेट मरीन को ऑलरेडी इसी साल जनवरी एंडिंग में टेस्ट कर लिया है। लेकिन MQ प्रीडेटर ड्रोन्स को लेकर अमेरिका काफी कॉन्फिडेंट था क्योंकि भारत के पास अभी तक इनसे अच्छा कोई और ऑप्शन फिलहाल नहीं है। इसलिए अमेरिका भारत से 30 MQ प्रीडेटर ड्रोन्स के लिए बहुत ही ह्यूज $3 बिलियन की डिमांड कर रहा था, वो भी कई सारी टर्म्स और कंडीशंस के साथ। $3 बिलियन बहुत ही ह्यूज अमाउंट होता है जिसको अगर भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 21,000 करोड़ रुपीस बनते हैं। प्रीडेटर ड्रोन्स को लेकर भारत और अमेरिका के बीच नेगोशिएशंस काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अमेरिका इनका प्राइस कम करने का नाम ही नहीं ले रहा था। मगर भारतीय सरकार ने अब इसका भी तोड़ निकाल दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट ने एक नई हाई लेवल कमेटी का गठन किया है जो डिसाइड करेगी कि हमें कम से कम कितने प्रीडेटर ड्रोन्स की जरूरत है। दरअसल भारत पहले 30 प्रीडेटर ड्रोन्स खरीदना चाह रहा था, 10 इंडियन एयरफोर्स के लिए, 10 इंडियन आर्मी और 10 इंडियन नेवी के लिए। लेकिन अब भारतीय सरकार ने तय किया है कि जब तक भारत के स्वदेशी कॉम्बैट ड्रोन्स रेडी नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए हम अमेरिका से कम कुछ नंबर में कुछ ही संख्या में प्रीडेटर ड्रोन्स परचेज कर लेंगे। इसके लिए जो कमेटी बनाई है उसको लीड कर रहे हैं इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर। ये कमेटी डिसाइड करेगी कि भारत कितनी संख्या में प्रीडेटर ड्रोन से अपना काम चला सकता है। इसका मतलब है कि जो आज शाम को जो बाइडेन और PM मोदी के बीच में मीटिंग होनी है और उसके बाद 2+2 मीटिंग होनी है, इन मीटिंग्स में भारत और अमेरिका के बीच फिलहाल प्रीडेटर ड्रोन्स को लेकर कोई भी डील साइन नहीं होगी और इसका जिम्मेवार भारत नहीं बल्कि अमेरिका ही है। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि अमेरिका अपने प्रीडेटर ड्रोन्स की कीमतें कम करने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा था। अब जब तक इंडिया के पास अपना स्वदेशी मिसाइल स्ट्राइक कैपेबिलिटीज वाला कॉम्बैट ड्रोन नहीं आ जाता तब तक के लिए तो हमें कुछ कॉम्बैट ड्रोन चाहिए ही होंगे, इसलिए ये फैसला लिया गया है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि भारतीय सरकार ने क्या सही फैसला किया है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।